दोस्तों हम जब भी शराब की बात करते हैं तो हमें अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि वाइन, विस्की, बियर, वोडका, शैंपेन और भी कई नाम शामिल हैं। दोस्तों जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग शराब नहीं भी पीते, उन दोनों लोगों को इन सभी शराबों के बीच में फर्क मालूम होता ही नहीं। बियर, वोडका और वाइन, इन सभी के अलावा और भी कई तरीके की कैटेगरी होती है और दोस्तों इनमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। अब दोस्तों जैसा कि मूड और माहौल होता है, वैसा तरीके से लोग अपनी अपनी ड्रिंक चूज करते हैं। दोस्तों माहौल और मूड के अलावा बात पैसों की भी होती है और दोस्तों लोग अपनी अपनी जेब के हिसाब से भी ड्रिंक प्रेफर करते हैं। तो आखिर कितने तरीके की और कैसी होती है ड्रिंक्स, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों शराब दो तरीके की होती है। इसके बाद दोस्तों इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होती है दोस्तों अनडिस्टिल्ड ड्रिंक और दोस्तों एक होती है डिस्टिल्ड ड्रिंक। जो दोस्तों अनडिस्टिल्ड ड्रिंक होती है उसमें बियर, वाइन और हार्ड साइडर को शामिल किया जाता है। वही दोस्तों डिस्टिल्ड ड्रिंक में ब्रांडी, वोडका, टकीला, रम और दोस्तों विस्की भी शामिल होती है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि डिस्टिल्ड ड्रिंक की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती और दोस्तों उसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दोस्तों अनडिस्टिल्ड ड्रिंक एक समय के बाद खराब हो जाती है और वो यूज करने के लायक भी नहीं रहती। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं उन सभी शराबों के बारे में। हमारे लिस्ट में सबसे पहले आती है बियर, जिसे की दोस्तों मग से लेकर कांच की बोतल और यहाँ तक कि कैन में भी पिया करते हैं, जिसको पीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों बियर का ठंडा होना। जो लोग बियर पीते हैं उन्हें ये तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं पीते उन्होंने भी रास्ते में कई जगह ठंडी बियर की दुकानें तो जरूर देखी होंगी। बियर की गिनती बाकियों की तरह अल्कोहलिक सब्सटेंस में होती है। कहा जाता है कि बियर के अंदर 4 से 6% अल्कोहल की मात्रा होती है। इसमें भी दोस्तों अगर आप लाइट बियर लोगे तो उसमें अल्कोहल और कम हो जाती है और दोस्तों अन्य बियर में ये 8 से 10% भी हो सकती है। बियर को आमतौर पर बार्ले के मदद से बनाते हैं। दोस्तों जर्मन बियर को दुनिया की सबसे बेहतर बियर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है वाइन का, जिसे ज्यादातर दोस्तों अंगूर के फलों से बनाते हैं। ये वाइन वही शराब होती है दोस्तों जिसे रेड और व्हाइट की कैटेगरी में बांट के रखते हैं, जिसके कांच की बड़ी सी बोतल पर लकड़ी का कॉर्क लगा होता है, जिसे खोलने के लिए दोस्तों एक अलग किस्म के ओपनर की मदद ली जाती है। और दोस्तों वाइन में करीब 10 से 18% अल्कोहल होती है और साथ ही दोस्तों वाइन में मौजूद अंगूर को एथेनॉल अल्कोहल में बदल देता है। इसी कारण से दोस्तों इस वाइन की क्वालिटी अंगूर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। दुनिया में सबसे पहली बार वाइन बनाने के सबूत चीन में मिले थे और आज के दौर में दोस्तों वाइन को एक एलाइट शराब के तौर पर कंज्यूम किया जाता है, यानी कि दोस्तों वाइन एक महंगी शराब के तौर पर कंसीडर की जाती है। तीसरी दोस्तों ब्रांडी। दोस्तों ये एक तरह की वाइन ही है, लेकिन इसमें वाइन को डिस्टिल्ड किया जाता है, जिस कारण दोस्तों ये कभी न खराब होने वाली शराब बन जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ब्रांडी के अंदर 35 से 60% तक की अल्कोहल की मात्रा होती है। लिस्ट में अगला नंबर है दोस्तों विस्की का। विस्की दोस्तों एक डिस्टिल्ड अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। विस्की को बनाने के लिए दोस्तों बार्ले और मक्का जैसे अनाज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों विस्की को ज्यादातर लकड़ी के बैरल में बनाते हैं, लेकिन दोस्तों विस्की इन सभी से भी ज्यादा अपनी अल्कोहल के मात्रा के लिए जानी जाती है। इसमें करीब 30 से 65% तक का अल्कोहल होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी विस्की पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड बनाती है। आमतौर पर दोस्तों शराब के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा विस्की का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह सस्ती से लेकर महंगी तक हर कैटेगरी में मार्केट में अवेलेबल होती है। अगला नंबर है दोस्तों जिन का। जिन एक ऐसी अल्कोहल ड्रिंक है जिन की स्मेल डार्क स्पिरिट की तरह होती है। दोस्तों ये एक ऐसी भी ड्रिंक है जिसको आप घर पर अकेले बैठकर पीना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों यह एक पार्टी ड्रिंक है। जिन का इस्तेमाल दोस्तों ज्यादातर कॉकटेल बनाने में किया जाता है। डाई मार्टिन, जिन रैकी, टॉम कॉलिंस सबसे फेमस जिन कॉकटेल है जिसको लोग पार्टी में ज्यादा पीना पसंद करते हैं। इसमें दोस्तों अल्कोहल की मात्रा 35 से 55% तक होती है। अगला नाम है दोस्तों शैंपेन का। कोई भी आइकॉनिक मोमेंट दोस्तों, फिर चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का क्रिकेट सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो, तो हमारी देश भारत ने जीता था वर्ल्ड कप को, या फिर दोस्तों किसी सक्सेस पार्टी का आगाज, एक शैंपेन की बोतल के खुले बिना ये सब चीजें अधूरी लगती हैं। शैंपेन तो जैसे हमारे पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा है। दुनिया के सारे शैंपेन्स में इस्तेमाल किए जाने वाले अंगूर फ्रांस के ईस्ट हिस्से के खेतों से आते हैं। दोस्तों यहाँ पे 24 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा लाइमस्टोन और चौक अवेलेबल है, जिससे कि दोस्तों यहाँ की मिट्टी यहाँ के अंगूरों को एक अलग ही फ्लेवर देती है। शैंपेन अपने आप में ही तो कोई अलग सा पदार्थ नहीं है। शैंपेन का मतलब है दोस्तों स्पार्कल वाइन, यानी कि दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो शैंपेन में वाइन भरी होती है और ये वाइन स्पार्कल वाइन होती है, जिसे दोस्तों एक खास तरीके से बनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों शैंपेन में छोटे
छोटे छोटे बुलबुले और बहुत सारे झाग दिखाई देते हैं और इस वजह से दोस्तों गैस बन जाती है। इसीलिए दोस्तों ये एक स्पार्कल वाइन है और दोस्तों इसमें लगभग 11 से 12% अल्कोहल होती है। अगला नाम है दोस्तों वोडका का। दोस्तों आपको बता दूं कि वोडका एक रशियन ड्रिंक है, लेकिन दोस्तों इसको पीने से रशियन बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। हनी सिंह का ये वाला गाना तो आपने जरूर सुना होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इसमें जो 4 बोतल वोडका की वो बात कर रहे हैं वो भारत के अंदर पार्टीज में पीने वाली सबसे मेन ड्रिंक मानी जाती है, जिसे दोस्तों पार्टीज के अंदर छोटे छोटे ग्लासों में लोगों को वोडका डाल के पीता हुआ आपने जरूर देखा होगा। देखा जाए तो दोस्तों वोडका भी एक तरीके की पार्टी ड्रिंक है, जिसे कि दोस्तों आलू को फर्मेंटेट करके बनाया जाता है। वोडका में अगर अल्कोहल की परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों वोडका के अंदर 70% अल्कोहल होती है। अगला नाम है दोस्तों रम का। सर्दियों का मौसम आते ही दोस्तों लोगों के बीच रम ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यह बॉडी में जाकर उसे गर्म रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। जो लोग रम नहीं पीते दोस्तों उनको 3 इडियट वाला तो वो सीन याद ही होगा, और मैं इस सीन की बात कर रहा हूँ। रम एक लॉन्ग डिस्टिल्ड अल्कोहल है, जिसमें कि दोस्तों अल्कोहल की परसेंटेज 40 to 50% के आसपास हो जाती है। लेकिन कुछ रम दोस्तों इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि उनके अंदर 60 to 70% अल्कोहल होती है। रम को दोस्तों बेसिकली क्यूबा बनाती है, जहाँ पर बकार्डी ने सबसे पहले रम को एक अल्कोहल के रूप में बनाया था। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दोस्तों बकार्डी के रम को पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स जिन्हें कि लोग दोस्तों पार्टी से लेकर डेली लाइफ में इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे प्रोडक्ट इन्हीं के अंदर सिमट गए। इसके अलावा दोस्तों फैनी जो कि काजू से बनता है, कैसो, और दोस्तों गोवा जाने वाले सारे लोग इसे जरूर चखते हैं। बाकी दोस्तों देसी शराब की दुकान पर मिलने वाली शराब को भारत में बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, जिसमें करीब दोस्तों 50% तक का अल्कोहल मिला होता है। अगर दोस्तों आप भी ड्रिंक करते हो तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी शराब पसंद है, और अपने फेवरेट ड्रिंक यानी कि अल्कोहल यानी कि विस्की का नाम नीचे जरूर कमेंट में लिख के बताइए। आप कौन सा अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं और आपको दोस्तों कौन सा ब्रांड पसंद है विस्की का, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट डाउन।